तो स्वागत है आपका इस श्लोक में। ये है श्लोक नंबर 46। तो ये वो श्लोक है जिसमें अर्जुन अपना अंतिम निर्णय भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि अर्जुन ने क्या कहा, और अर्जुन ने वो इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन शोकग्रस्त होकर जो भी बातें अभी तक बोलते आए हैं उसका प्रभाव अर्जुन के ऊपर पड़ता जा रहा है। और इस श्लोक में जो डिसीजन अर्जुन सुनाते हैं वो भी अर्जुन ने खुद को ही प्रभावित करके बनाया है। यानी कि जो जैसा कहता है उसका खुद पे वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अगर हम खुद को डिमोरलाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है, अगर हम नेगेटिव बातें करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाएंगे। और अगर हम अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे तो धीरे धीरे हम खुद को ही मोटिवेट कर लेते हैं। तो अर्जुन के साथ भी यहाँ पर यही घटना घटी है। अब अर्जुन पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुके हैं अपने ही बातों के प्रभाव से। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इस श्लोक को। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, यदि मां प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अब हम इस श्लोक के पदों का अर्थ समझ लेते हैं। यदि का अर्थ हो गया अगर, और मां प्रतीकारम शस्त्रम का अर्थ हो गया कि मुझे शस्त्र रहित, ठीक है, और सामना ना करने वाला। अर्जुन का कहने का मतलब है कि मैं तो शस्त्र रहित हूँ और मैं सामना भी नहीं करूँगा। अगर मेरे ऊपर वो हमला करेंगे तो मुझ शस्त्रहीन और प्रतिकार ना करने वाले का, ठीक है, सामना ना करने वाले का, ठीक है। और आगे है शस्त्रपाण्यः, यानी कि जिन लोगों ने शस्त्र धारण कर रखा है। धार्तराष्ट्रा मतलब कौरव लोग। रणे इस रणभूमि में, हन्युस्तन में इसका अर्थ है कि मुझे मार भी देते हैं। आगे है क्षेमतरम मतलब हित, भवेत तब भी मेरा हित ही होगा। भवेत मतलब होगा, क्षेमतरम बड़ा ही हितकारी होगा। तो इसका अब हम एक अर्थ समझते हैं पूरे इस श्लोक का। तो इसका अर्थ है, यदि से पढ़ेंगे हम मां प्रतिकारम शस्त्रम, कि अगर ये जो कौरव हैं अगर ये मुझ निहत्थे पर वार करते हैं, मुझ निहत्थे पर जो विरोध भी नहीं करेगा, ठीक है, अगर ये शस्त्रों से अस्त्रों से मेरे ऊपर हमला भी करते हैं, मुझे मारते भी हैं, तब भी मेरे लिए हितकर ही होगा। यानी कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये हुआ इस श्लोक का अर्थ। और अब हम इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। तो ये अर्जुन का अंतिम निर्णय कैसे है, तो ये इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। इसका अगर हम भाव समझेंगे तो हम समझ जाएंगे। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ये दुर्योधन या ये जो लोग हैं जो विपक्ष में खड़े हैं हमें मारने के लिए, अगर ये हमें मार डालते हैं, यानी कि मुझे मार डालते हैं, तो मैं विरोध नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, अगर ये मुझे मार डालते हैं तो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो अगर मेरे ऊपर वार करते हैं तो मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगा, मतलब गिव अप, पूरा गिव अप हो चुका है, ठीक है। और अगर ये मुझे मार भी डालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए तो बड़ा हितकर हो जाएगा। ये है अंतिम निर्णय कि अर्जुन ने साफ साफ कह दिया है कि मैं भाई युद्ध नहीं करने वाला, मुझे मरना पसंद है, कि मैं ये स्ट्रेस और नहीं झेल सकता, मैं ये धर्म संकट नहीं झेल सकता, मैं अपने लोगों को नहीं मार सकता, मैं सुख राज्य लोभ के लिए, धन संपत्ति के लिए अपने लोगों को नहीं मार सकता। अर्जुन कहते आ रहे हैं कि अगर राज्य मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोग गुणगान कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा यश मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, बाद में तो नरक ही जाना पड़ेगा, पाप ही लगने वाला है। और अपने लोगों को मार के भला कौन सा सुख होगा, अपने परिवार को मार के कौन सा सुख होगा, अपने पौत्रों को मारकर, अपने पिताओं को मारकर, अपने जो भी संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनसे द्रोह करके कभी सुख नहीं मिलता, नरक मिलता है। और उसके बाद भी क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे, बुजुर्ग लोग मर जाएंगे, उसके बाद कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, और उससे भी फिर कुल घातियों का नाश होगा और नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। और अगर किसी लोक में भी पितर बैठे तो वहां से भी गिर के कहीं नरक में चले जाएंगे, और कई कई वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा, लंबे समय तक नरक में रहना पड़ेगा। तो ये सारे अर्जुन के विचार हैं अब तक के। और इन्हीं विचारों से अब अर्जुन इस स्थिति पे आकर पहुंच गए हैं कि
कुछ भी हो जाए अब मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, क्योंकि अर्जुन की ये जो स्टेटमेंट है कि भाई ये मुझे मार डालें तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये पूर्ण गिव अप करने की सिचुएशन है कि पूरी तरह से अर्जुन हार गए हैं। अर्जुन को किसी ने नहीं हराया है यहाँ पे, अभी दुश्मन तो सामने खड़े हैं, ठीक है, धर्म युद्ध के लिए। अर्जुन हारा है अपने विकारों से, अपने मोह से। और भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे बड़ी अच्छी तरह से कि अगर युद्ध में हार हुई तो उसका कारण अर्जुन का मोह होगा। अर्जुन को भी आभास नहीं था कि मेरा मोह इस कदर सामने से आ जाएगा, मेरे सामने खड़ा हो जाएगा और मैं उसका सामना न कर पाऊंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मोह को उत्पन्न करते हैं, प्रकट करते हैं। बहुत से लोगों का यह तर्क होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भड़काया और अपने ही लोगों को मरवाया। अगर कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक भी सकते थे। तो यहां पर यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि कृष्ण भगवान ने युद्ध नहीं करवाया, ना भगवान कृष्ण युद्ध चाहते थे। उन्होंने तो बल्कि पूरी कोशिश की थी युद्ध को रोकने की। वो शांति संदेश लेकर भी दुर्योधन के पास गए थे, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का ही अपमान करने का प्रयास किया था वहां पर। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास नहीं गए थे ये कहने के लिए कि तुम जाओ और युद्ध करो, बल्कि अर्जुन स्वयं चलकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे युद्ध के लिए, सहायता मांगने के लिए। तो ये निर्णय पूरी तरह से पांडवों का अपना था कि युद्ध करना है। और कहें तो निर्णय भी उनका नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि दुर्योधन ने उनके सारे ऑप्शंस बंद कर दिए थे। तो उनके ऊपर तो युद्ध थोप दिया गया था और उनको ये स्वीकार ही करना पड़ा, अगर एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जब ये निर्णय हो गया कि अब युद्ध करना है, ठीक है, हम निकल गए युद्ध करने के लिए, लेकिन रास्ते में भटक गए, तो दिशा दिखाना जरूरी था। तो कृष्ण अर्जुन को यहां पर बस दिशा दिखा रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उसको उसके कर्तव्य का बोध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है कि मान लीजिए आपको किसी शहर की तरफ जाना है, आपको दिल्ली जाना है, लेकिन रास्ते में भटक गए और किसी दूसरी ही तरफ निकल गए। तो रास्ते में कोई व्यक्ति आता है और आपको कहता है कि भाई आप गलत दिशा में जा रहे हो, दिल्ली इस तरफ नहीं उस तरफ है। तो आपको उसने सही रास्ता दिखाया। तो यहां पर उस व्यक्ति ने आपको दिल्ली भेजने के लिए प्रेरित नहीं किया। दिल्ली जाने का निर्णय आप ही का था और आप ही जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए तो उसने बस आपको दिशा दिखाई। उसको लगा कि ये उसका कर्तव्य है किसी की सहायता करना। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर सहायता ही कर रहे हैं। अब जो मैंने उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि दिल्ली का रास्ता ये है, अगर वो ना बताता तो क्या आप कभी दिल्ली ना पहुंचते ही, क्योंकि वो होना ही था। वो ना बताता तो कोई और बता देता, ठीक है, आप गलत दिशा में चले जाते, कभी तो आपको एहसास होता, ठीक है, चाहे थोड़ी देर लग जाती, कभी तो एहसास होता कि मैं गलत रास्ते की तरफ आ चुका हूं, अब मुझे दिल्ली जाना है। तो वहां से मुड़कर आते, थोड़ी देर हो जाती लेकिन आते जरूर। तो यहां पर वही हो रहा है, युद्ध होना अनिवार्य था, उसको रोका नहीं जा सकता था किसी भी तरह से नहीं। अर्जुन को बस यहां पर निमित्त मात्र बनना था, यानी कि उसको बस माध्यम बनना था। और अगर अर्जुन युद्ध ना करता, एक पल के लिए मान लेते हैं कि अर्जुन कहता कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है, तो क्या युद्ध ना होता? भगवान श्री कृष्ण आगे के अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जितने भी लोग हैं ना यहां पर, जिनको तुम मारना नहीं चाह रहे हो, इनका समय हो चुका, इनको मरना ही है। या तो तुम मारो या तो कोई और मारेगा, लेकिन इनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, या समझ लो ये मृत ही हो चुके हैं। बस औपचारिकता बची है, किसी को माध्यम बनना है। अब या तो तुम बनो या तो कोई और बनेगा, लेकिन इनका समय अब पूरा हो ही चुका है। ये भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। और अगर अर्जुन ना करता तो कौन करता? बाकी तो खड़े ही थे ना वहां पर। भीमसेन तो आतुर थे उनको मारने के लिए, और भीमसेन भी बलशाली थे। अगर भीम को ही मारना होता तो भीम भी मार देते, क्योंकि धर्म के मार्ग पे थे और भगवान श्री कृष्ण तो मार्गदर्शक थे ही। और द्रौपदी तो पहले ही कह चुकी थी कि अगर पांडव युद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि शुरू में द्रौपदी को ऐसा संदेह हो जाता था कभी कभी, वो भी भावनाओं के आवेश में आ जाती थी कि अगर ये नहीं युद्ध करेंगे तो मैं और मेरा जो भाई है धृष्टद्युम्न और मेरा पिता द्रुपद और मेरे जो पुत्र हैं वो सब मिलके इन कौरवों के साथ युद्ध कर लेंगे। ठीक है,
तो उनके साथ युद्ध करने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे थे। कोई ना कोई तरीका बन जाता। अगर मृत्यु निश्चित हो चुकी है तो महाकाल कोई भी रास्ता बनाएंगे उनको मारने का, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई वो भले ही पांडवों के द्वारा हुई, लेकिन अगर गहराई से देखेंगे तो समझ में आएगा कि उनको उनके कर्मों ने ही मारा है। उनका प्रारब्ध बन चुका था मृत्यु का। तो जब प्रारब्ध बन गया तो फिर मृत्यु तो आएगी ही आएगी। वो तो लीला है कि कौन मारेगा, कैसे मरेंगे, ठीक है, वो तरीका बदल सकता है, लेकिन मृत्यु अटल थी। कोई भी दूसरा तरीका नहीं बचा था उनको बचाने का, क्योंकि उनके पाप का जो घड़ा था वो पूरी तरह से भर चुका था। मामला ये था यहां पर। तो युद्ध को काटा नहीं जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध को नहीं टाल सकते थे, यानी कि ये भगवान के हाथ में भी नहीं था। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी स्पष्ट करते हैं कि अब मेरे हाथ की बात रही ही नहीं, कर्म पे मेरा अधिकार नहीं। इन्होंने कर्म ही ऐसे करे हैं कि अब इनका प्रारब्ध मृत्यु बन के आ चुका है और वो मैं टाल नहीं सकता। मैंने प्रयास भी किया पर नहीं सफल हुआ। ये प्रकृति सिद्धांत से चलती है, भगवान के ही बनाए सिद्धांत से चलती है, उसी की माया से चलती है, और उसने निर्धारित कर दिया है कि अब इनका समय पूरा हो चुका है। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता था, उनको मरना ही था। अर्जुन माध्यम बना, अगर अर्जुन माध्यम ना बनता फिर भी उनका विनाश निश्चित था। सबका मरना तो निश्चित ही था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर का जो मोह है उसको जागृत करते हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि ज्ञान दिया जा सके, गीता को प्रकट किया जा सके, ताकि मनुष्य का कल्याण हो सके। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू इन सारे संबंधियों को देख, कुरुवंशियों को देख, और उससे अर्जुन का मोह प्रकट हो गया और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम शुरू हो गया। और आज हम इस बिंदु पे आकर पहुंच गए जहां पे अर्जुन के इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, जहां पर वो पूरी तरह से हार मान चुके हैं अपने ही मोह के आगे। तो इसी प्रकार मनुष्य भी अपने इस मोह के आगे इसी तरह से घुटने टेक देते हैं। और ये मोह क्या है? अज्ञानता का प्रतीक है। ये एक बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा विकार है, जो हमें नरक में ले जाता है, हमसे गलत काम करवाता है, हमसे अधर्म का आचरण करवा देता है। और इसी मोह को काटना है। जो आगे भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं उससे इस मोह को भगवान श्री कृष्ण काट डालते हैं, यानी कि अर्जुन के अज्ञान को दूर कर देते हैं। अब इसके बाद जो अगला श्लोक है वो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, यानी कि ये अर्जुन विषाद योग वाला हिस्सा चल रहा है जहां अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं। अगला श्लोक अंतिम श्लोक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है और वहां से जो पहला श्लोक है भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर है जो समझने वाली है कि अभी तक अर्जुन ने जो कुछ भी कहा है उसको अगर हम सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि अर्जुन बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि अपने बच्चों को कौन मारता है, वो गलत काम करे तो डांटो फटकारो, लेकिन उनको मार थोड़ी देंगे, है ना। तो अगर हम साधारण बुद्धि से देखेंगे तो यही सच लगेगा। अर्जुन कह रहे हैं कि अपने भाइयों को मारना कौन सी सही बात है। अगर ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो क्या हम भी गलत हो जाएं? जैसे कहते हैं ना कि अगर वो गलत हैं तो हम भी गलत हो जाएं, वो चोरी कर रहे हैं तो क्या हम भी चोरी कर लें, तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा। तो साधारण बुद्धि वाले लोग क्या कहेंगे, हाँ हाँ अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है कि जो हो गया वो हो गया, अब पुरानी बातों पे पर्दा डालो, मिट्टी डालो पुरानी बातों पे। हम करते हैं ना ऐसे। तो बहुत से लोग अर्जुन को सही मानेंगे, अर्जुन के तर्कों को भी सही मानेंगे, और जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, बहुत से लोग उसको भी नकार देते कि नहीं नहीं ये तो गलत सलाह दे रहे हैं। ऐसा कोई होता है क्या? अर्जुन ही ठीक कह रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम अर्जुन के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जिस विकार से अर्जुन ग्रस्त है उसी विकार से हम सब लोग पूरी तरह से ग्रस्त हैं। मोह से, लोभ से, अहंकार से, लालच से, ठीक है। हालांकि अर्जुन को ये सारे विकार नहीं है, अभी उसको बस एक ही विकार है, हमें तो फिर सारे विकार हैं। तो हम तो फिर अर्जुन की बातों से सहमत होंगे ही, और कृष्ण की बात से भला कौन ही सहमत होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि वो इन सारे विकारों से परे हैं और हमारी बुद्धि से भी परे हैं।
तो वो जो बात कहेंगे हमें वो खराब ही लगने वाली है। और ऐसा हमारे समाज में होता ही है। हम किसकी बात मानते हैं? जिससे हमें थोड़ा रिलेशन फील होता है, हम रिलेटेबल फील करते हैं। और दूसरों की बात हम नहीं मानते, भले ही वो कितना भी सच बोल रहे हैं, कितना भी कटु सत्य कह रहे होंगे, हमें उनकी बात ना समझ में आती, ना ही हम उससे सहमत होते। हम तो बस उन बातों से सहमत होते हैं जो हमारे विश्वासों को पुष्ट करती हो, जो हम मानते हैं। अगर कोई वो बोल दे तो हम उसके फैन बन जाते हैं, ठीक है, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कोई कुछ ऐसा कह दे जिससे हम सहमत नहीं हैं या जैसा हम नहीं सोचते हैं, तो हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, उसको भला बुरा कहने लगते हैं, भले ही वो सत्य ही कह रहा हो। तो यहां पर भी कुछ स्थिति ऐसी ही है कि अभी तक जितना कुछ भी अर्जुन ने कहा वो सब कुछ सही लग सकता है बहुत से लोगों को, ठीक है, साधारणतया। लेकिन जब कृष्ण कहना शुरू करते हैं तो वो एक अलग ही तरह का भाव प्रकट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसने अंधकार के ऊपर जोर से चोट की हो, ठीक है। तो वो हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बड़ा ही महत्वपूर्ण था ये वाला श्लोक। इसके बाद अगले श्लोक में मिलेंगे हम प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। धीरे धीरे आप भी गीता के इन श्लोकों को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, आपको आनंद भी आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में।